पारस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा। निश दिन तुमको जपूं, पर से नाता तोड़ूं जीवन सारा। तेरे चरणों में बीते हमारा। अश्वसेन के राज दुलारे, वामा देवी के सुत प्राण प्यारे। सबसे नेहा तोड़ा, जग से मुंह को मोड़ा संयम धारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। इंद्र और धरणेंद्र भी आए, देवी पद्मावती मंगल गाए। आशा पूरो सदा, दुख नाई आवे कदा, सेवक थारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। जग के दुख की परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है। मेटो जन्म मरण होवे ऐसा जतन, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। लाख बार मैं शीस नमाऊं, जग के नाथ तुम्हें कैसे पाऊं। पंकज व्याकुल भया, दर्शन बिन ये जिया लागे खारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा। मेटो मेटो जी संकट हमारा। वीतराग प्रभु महावीर की चरणों में वंदना। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित स्वाध्याय प्रेमी भाइयों और बहनों, मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार, पेज नंबर 78-79 आज हम कवर करेंगे।
दो महत्वपूर्ण शब्द, प्रयोजन और अप्रयोजन। सर्दी का माहौल है। अभी सुबह के 10 बहुत जल्दी बज जाते हैं और रात के 10 बहुत देरी से बजते हैं। आप सभी यहां उपस्थित हुए हैं स्वाध्याय में शामिल होने, इसीलिए कि प्रयोजन को जानना है। प्रयोजन की तड़प आप सबके भीतर में जागृत हो गई है और ये सूत्र हम सब याद रखें। सभी जीवों का, भले वह मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, एकेंद्रिय हो या पंचेंद्रिय हो, निगोद का जीव हो या मनुष्य हो, सब प्रकार के जीवों का एक कॉमन प्रयोजन, पर्पस, और वह है सुख की प्राप्ति और दुख से निवृत्ति। उसकी चर्चा हम पिछले 2 स्वाध्याय से करते आ रहे हैं। 3 प्रकार के प्राणी होते हैं और उसके आधार पर 3 प्रकार का जीवन बन जाता है। संज्ञा प्रधान जीवन, ज्ञान प्रधान जीवन और प्रज्ञा प्रधान जीवन। ये संज्ञा प्रधान जीवन किसका होता है? जिन लोगों ने आत्मा के विषय में कुछ भी नहीं जाना, आत्म तत्व के बारे में उनके भीतर में कोई समझ नहीं पैदा हुई, ऐसे लोग संज्ञा प्रधान जीवन जीते हैं। संज्ञा में 10 प्रकार की संज्ञा है। हमारी 5 इंद्रियां संज्ञा के साथ जुड़ी हुई है। हमारे कषाय के भाव संज्ञा के साथ जुड़े हुए हैं। राग और द्वेष संज्ञा के साथ जुड़े हुए हैं। हिंसा और परिग्रह संज्ञा के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग अश्रद्धा की कोटि में आते हैं, मिथ्यात्व की कोटि में आते हैं, अव्रत की कोटि में आते हैं। एक व्यक्ति ने दीक्षा ली, साधना गहरी चल रही थी, तप भी चल रहा था। उनके तेज को देख करके चक्रवर्ती अपनी पत्नी के साथ, स्त्री रत्न जिसे कहते हैं, उनके साथ दर्शन करने आए, नमन किया। चक्रवर्ती की पत्नी ने भी किया और जैसे वो झुकी और झुक करके वापस उठने वाली थी, भूल से उनके बाल लंबे थे, क्योंकि सारे एक सुलक्षण स्त्री के जितने भी अच्छे लक्षण होते हैं वो सभी चक्रवर्ती की पत्नी में पाए जाते हैं, इसलिए उसको स्त्री रत्न माना गया।
बालों का स्पर्श साधु के हो गया। वो बाल इतने कोमल, उनके सामने मुखबल भी क्या करे, इतने सॉफ्ट। टच ही हुआ था, लेकिन संध्या जाग गई। उस मुनि ने संकल्प किया, इतने लंबे समय से मैं तपस्या कर रहा हूं, संयम पाल रहा हूं। यदि इसका कोई मुझे फल मिले तो नेक्स्ट लाइफ में मुझे भी ऐसी पत्नी मिले। बस डिमांड भीतर की और गहरी डिमांड होती है, वो मिल भी जाता है। वो उतना ही मिलता है जितना आप मांगते हैं। क्या हुआ, क्या मांगा, मांग करके भी क्या मांगा। नेक्स्ट जीवन में वो चक्रवर्ती बने, उनको पत्नी भी मिल गई, लेकिन जैसा इंटेंशन था वो ही भोगना पड़ा, वो ही उन्हें प्राप्त हुआ। संज्ञा जागृत हो गई थी, मैथुन संज्ञा, उसी के चक्कर में रहना पड़ा और फिर कहां जाना पड़ा, दुख भोगने के लिए नरक में जाना पड़ा। संज्ञा प्रधान जीवन जीने वाले जीव इस बाहरी सुख के लालच में पता नहीं कितने कितने कष्ट झेले हैं, झेल रहे हैं, झेलेंगे। ये तो एक उदाहरण, ऐसे कई उदाहरण आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी देख सकते हैं। इंद्रियों को जो अच्छा लगे, मन को जो अच्छा लगे, शरीर को जो अच्छा लगे, उसी की खोज, उसी की चाह, उसी को पाना, उसी का संकल्प जिनके जीवन में मुख्य रूप से होता है, वो सभी लोग संज्ञा प्रधान जीवन की कोटि में उनका जीवन आता है। दूसरा है ज्ञान प्रधान जीवन। हर माँ बाप का एक सपना होता है संतान के प्रति, मैं पढ़ा या नहीं, मेरे बच्चे पढ़े। पढ़ने और उनको पढ़ाने का लक्ष्य केवल कैरियर बनाना। और लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए कितना प्रयत्न करते हैं, कितनी डिग्रीज हासिल करते हैं। ज्ञान प्राप्त करते करते उनकी बुद्धि भी बड़ी शार्प हो जाती है, वो लोग लॉजिकल हो जाते हैं। वो सब ज्ञान प्रधान व्यक्ति या जीवन की कोटि में आते हैं। उनका जीवन, राजा ने आदेश दिया, हाथी लाना है, लेकिन उसका कोई कलर नहीं होना चाहिए, बिना कलर का हाथी चाहिए। अब राजा का आदेश कैसा भी हो, वो कोई सेंस का हो या नॉनसेंस भी होता है उसके साथ, लेकिन समझदार लोग
रास्ता खोजते हैं, समाधान खोजते हैं। बुद्धि काम की भी होती है। वर्तमान जीवन की कई समस्याएं, कई उलझी हुई गुत्थियां बुद्धि से सुलझा दी जाती है। मंत्री ने कहा, बिल्कुल राजन, हाजिर हो जाएगा हाथी जिसका कोई भी कलर नहीं, लेकिन बस एक ही बात उसके साथ होगी कि वो दिखाई नहीं देगा। तर्क से तर्क कट गया। बिना कलर का हाथी चाहिए तो फिर वो ऐसा ही आएगा जो दिखेगा नहीं। ये है बुद्धि का समाधान। एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब था। उसके पास न घर न पैसा। उम्र भी आ गई तो शादी भी नहीं हुई। सब तरह से मुसीबत में था। भाग्य से कोई सिद्ध आत्मा प्रकट हुई और कहा कि वरदान मांगो। लेकिन वरदान तुम एक ही मांग पाओगे, ज्यादा नहीं। एक ही वरदान मांगना है। जीवन में तो क्या क्या नहीं चाहिए। एक मांगूंगा तो फिर दूसरी क्या चीज मिलेगी मुझे। ये मांगू वो मांगू, क्या मांगू? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास। बुद्धि से काम लिया और बुद्धि से सोचा, मांगना तो एक है, लेकिन कुछ ऐसा मांगू कि सब कुछ मिल जाए। उसने क्या मांगा? बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने मांगा, मुझे आप कुछ देना चाहते हो तो 7वीं मंजिल में सोने की थाली में मैं अपने पोते को खाना खाता हुआ देखूं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि क्या कमाल की बुद्धि रही होगी उसकी। सब कुछ मांग लिया, मकान भी हो गया। बिना पत्नी के पोता कहां से आता? सब कुछ मांग लिया। ये बुद्धि का कमाल। तो ऐसे कई लोग होंगे जो बुद्धि प्रधान जीवन जीते हैं, लेकिन बुद्धि भी 2 प्रकार की होती है। एक बुद्धि जो कर्म बांधने वाली, दूसरी बुद्धि कर्म से मुक्त करने वाली। हम अपने बारे में सोचें। हमने जब जब बुद्धि से काम लिया, बुद्धि का उपयोग किया, वो किसमें हुआ? कर्म मुक्ति में, बंधन की मुक्ति में हुआ या नए बंधन में हुआ? ज्ञान प्रधान व्यक्ति, कोई गारंटी नहीं कि वो श्रद्धावान हो, उनका रास्ता सही हो। चोर में भी 36 कलाएं होती है, उनमें भी बुद्धि होती है। उनकी बुद्धि को तो बड़े बड़े लोग भी जान नहीं पाते हैं, उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं, उन्हें खोज नहीं पाते हैं। तो बुद्धि होना बहुत कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है।
तीसरी कोटि के जो लोग होते हैं वो प्रज्ञा प्रधान होते हैं। उनके जीवन में संज्ञा का भी वो सहारा लेते हैं, ज्ञान का भी सहारा लेते हैं, लेकिन उससे आगे भी कुछ और उनके पास होता है, जिनके सहारे, जिसकी शक्ति से यदि उन्हें संज्ञा और ज्ञान को गौण करना पड़े, इग्नोर करना पड़े, तो वो अपनी शक्ति से कर लेते हैं। दंपति थे, शादी हुए वर्षों हो गए, संतान नहीं हुई, और गृहस्थ का एक ख्वाब होता है शादी के बाद संतानोत्पत्ति। शादी हो गई और संतान ना हो, अधूरी जिंदगी मानी जाती है। और कुछ कुछ लोगों में तो ये ऐसी तड़फ होती है कि बस संतान नहीं तो कुछ भी नहीं, जिंदगी बिल्कुल बेकार है, और उसके लिए न जाने कितने कितने प्रयत्न करते हैं, वर्षों तक प्रयत्न चलते हैं, और मन में कोई संतोष नहीं होता, बहुत बड़ी एक कमी महसूस होती है। तो उस दंपति के भीतर में भी संतान प्राप्त करने की गहरी तड़फ, ऐसी तड़फ कि वो पति पत्नी की तरफ को नहीं देख सकता था, और पत्नी पति की तरफ को नहीं देख सकती थी। करे तो क्या करे, सब प्रयत्न कर लिए। एक बार किसी ने कहा पुत्र हो जाएगा, दोनों बड़े खुश हुए, लेकिन शर्त के साथ, पुत्र तो होगा, पुत्र आएगा तो जीवन से प्रभु चला जाएगा। प्रभु भक्ति, प्रभु अनुरक्ति, प्रभु का वास तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगा। जैसे ही पत्नी को पता चला, विचार करने लगी, क्या करूं मैं? पुत्र तो मुझे चाहिए, लेकिन इस शर्त पर मैं पुत्र प्राप्त करके भी क्या करूंगी? यदि मेरे जीवन से प्रभु का अस्तित्व जा रहा है, तो ऐसे संतान की मुझे भी कोई जरूरत नहीं। उसने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे प्रभु चाहिए। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तीव्र भावनाएं और इतनी बुद्धि भी होती है कि बहुत सारे तर्क, और भगवान के साथ भी लोग क्या क्या तर्क लगाते हैं। लेकिन जो प्रज्ञा प्रधान लोग होते हैं, वो इन संज्ञाओं के दबाव में नहीं आते, और बुद्धि को बीच में नहीं आने देते, वो और आगे बढ़ जाते हैं। और कई लोगों को हमने देखा, उनका इतिहास पढ़ा, कि बड़े बड़े लोग डिग्री हासिल की, इतनी कैपेसिटी उनके पास, सामने अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मिल रहा था, लेकिन
प्रज्ञा जागृत थी कि आखिर ये सब कुछ मिल रहा है, ये मुझे क्या देगा। और कितने लोग उन डिग्री को ठुकरा दिया, उस अपॉर्चुनिटी को ठुकरा दिया। किसके लिए? आत्महित के लिए। तो ऐसे लोग प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होते हैं। संज्ञा और ज्ञान के लेवल पर जीने वाले लोग चाहते तो हैं कि मुझे दुख न मिले, लेकिन वो दुख से बच नहीं सकते हैं। दुख के घेरे में चाहे अनचाहे फंस जाते हैं। लेकिन प्रज्ञा प्रधान लोग दुख को छोड़ करके अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए वास्तविक सुख के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। प्रयोजन की सिद्धि ज्ञान से। प्रयोजन ये अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्रयोजन के साथ ही हमारी अध्यात्म यात्रा शुरू होती है। और उसका फर्स्ट लेटर कहें या फर्स्ट स्टेप कहें, वो क्या है? ज्ञान। ज्ञान आवश्यक है। उसके बिना आप नहीं समझ पाएंगे मेरा प्रयोजन क्या है और वो मुझे कैसे प्राप्त हो सकता है। आपने जीव अजीव 9 तत्व, उनके नाम जाने, उनकी डेफिनेशन जानी, उनकी डिटेल्स यानी उनके प्रकार, भेद प्रभेद जाने, सारी व्याख्या जानी। लेकिन क्या इतने से आपके प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी? विचार करें। कुंभकार घड़ा बनाता है, मिट्टी को भिगोया, उसको तैयार किया, चाक तैयार की, स्वयं आकर के बैठा, घड़े को आकार दिया, उसे सुखा दिया। दिखने में वो घड़ा है, लेकिन क्या वो घड़ा उपयोगी है? क्या वो घड़ा काम आएगा? जब तक उसको पकाया नहीं जाएगा, वो घड़ा काम नहीं आएगा। तैयार हो गया, लेकिन उसे पकाया नहीं गया। जब तक पकाया नहीं जाता, तब तक घड़ा उपयोगी नहीं हो सकता। व्यक्ति डिग्री लेकर के कॉलेज पूरी करता है, यूनी पूरी करता है, ज्ञान उनके पास हर डायरेक्शन का है, हर लाइन का है। लेकिन जब वो रियल लाइफ में उतरता है, तब वो ज्ञान कुछ और होता है, वो लाइफ कुछ और होती है। जब रियल लाइफ में जीवन जिया जाता है, वो कुछ और होता है। केवल कॉलेज लाइफ उस कच्चे घड़े की तरह ही होती है। इसी प्रकार 9 तत्वों का ज्ञान आज तक आपने किया, लेकिन वो उपयोगी बना या नहीं बना, आज सोचने का ये क्षण है। प्रश्न है हमारे सामने, ज्ञान उपयोगी कब बनता है व्यक्ति के लिए? जब आपका ज्ञान आपकी श्रद्धा तक नहीं पहुंचता,
आपकी धारणा तक नहीं पहुंचता, तब तक वो ज्ञान कच्चे घड़े की तरह उपयोगी नहीं हो सकता। एक पालित बच्चा है, पालित पुत्र जिसको कहा जाता है, जिसे ये पता नहीं कि मेरे रियल माँ बाप कौन हैं, मैं जहां पला हूं क्या ये है या और कोई है। जब तक उसे ज्ञान नहीं होता तो वो अपना माता पिता के रूप में उनको ही मानता है जिनके घर में वो पल रहा है। अचानक किसी ने कह दिया कि तुझे पता है तू जहां रहता है वो तेरे रियल माँ बाप नहीं है, तेरे रियल माँ बाप तो मर गए हैं। उसी दिन से उसकी धारणा बदल जाती है, उसे भीतर में विश्वास हो जाता है। और जानकारी की, घर पर गया, पूछा आप मेरे रियल माँ बाप नहीं हो? तो बता दिया गया कि नहीं, हम तुम्हारे रियल माँ बाप नहीं हैं क्योंकि जन्म और किसी ने दिया था। तो उसके भीतर में श्रद्धा हो गई, ज्ञान के साथ ये धारणा हो गई कि ये मेरे रियल माँ बाप नहीं है, ये जान लिया। हालांकि उनके भीतर में उपकार है, उनके प्रति रिस्पेक्ट है, ये सब कुछ होते हुए भी मन में वो जान रहा है, समझ रहा है कि ये मेरे रियल माँ बाप नहीं है। ज्ञान हो गया और धारणा हो गई। इसी प्रकार जीव अजीव, इनका ज्ञान आपने किया, भेद जाने, डेफिनिशन जानी, सब कुछ जाना, लेकिन जब तक उनकी गहराई में नहीं जाओगे, उनके तार तार को निकाल करके उसके सार को नहीं समझोगे, जब तक ये दोनों चीजें, जीव और अजीव, किसकी महत्ता ज्यादा, किसकी कम, किसको मैं महत्व दे रहा हूं, किसको कम दे रहा हूं, मेरे प्रयोजन में जीव का मूल्य ज्यादा या अजीव का मूल्य ज्यादा, दोनों को बिल्कुल अलग अलग। जैसे आपके दो बच्चे हैं, एक का नाम है सुनील, एक का नाम है सुमित। बच्चे आपके हैं, दोनों हैं, दोनों को जन्म दिया है, लेकिन दोनों को आप अलग अलग देखोगे। ये सुनील है, ये सुमित है। इसी प्रकार ये जीव है, ये अजीब है। जीव अजीव दोनों की वननेस कभी हो नहीं सकती, एकात्मकता कभी हो नहीं सकती। उनका संबंध हो सकता है, आपस में संयोग हो सकता है, संयोग के कारण कुछ प्रभाव, कुछ बदलाव बाहरी हो सकता है, लेकिन भीतर में जीव अलग, अजीब अलग, दोनों की सत्ता अलग। ये भेद विज्ञान, यही केवल ज्ञान का सार, यही मुक्ति का सार है। भेद विज्ञान के बिना न सम्यक दर्शन है, न संवर है, न साधना है, न साधना का फल है।
इस भेद विज्ञान के बिना व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकता। कहां तक चला जाएगा? अच्छा जीवन जिया, लेकिन भेद नहीं जाना। वो 9 ग्रेविक तक पहुंच जाएगा, लेकिन उसकी मुक्ति नहीं होगी। इसीलिए जीव विचार, अजीव विचार दोनों को जाना, जानने के बाद मूल्यांकन किया। क्या है जो रत्न है, क्या है जो कांच का टुकड़ा है। आज तक कांच के टुकड़े को मैंने रत्न माना, रत्न को मैंने कांच का टुकड़ा मान करके कोए को उड़ा दिया। जिस दिन ज्ञान हो जाएगा, उस दिन जीव रुचि जाएगी, जागेगी। जीव का सम्मान, जीव के प्रति प्रेम, अजीव के प्रति अनासक्ति, अजीव के प्रति गहरा वैराग्य, निर्वेद, ये है ज्ञान का फल, ये है ज्ञान की उपयोगिता। हम सबको इतनी लंबी यात्रा करनी है। जीव और अजीव दोनों में से अजीव का अभाव करना है और जीव को प्रकट करना है। जीव की शक्ति को बढ़ाना है, अजीव की शक्ति को कम करना है। ये है आपके प्रयोजन सिद्धि का उपाय। दूसरा हमने बताया था, आपकी प्रयोजन की सिद्धि करनी है, सुख बढ़ाना है, दुख घटाना है, तो आश्रव संवर को जानो। आश्रव का ग्रंथकार यहां कह रहे हैं कि आश्रव का अभाव ही संवर है। आश्रव क्या है? आश्रव दुख है। आप क्या चाह रहे हो? आप दुख से मुक्ति। इसीलिए आश्रव को जानना होगा, जाना है आपने। जैसे जैसे आश्रव का अभाव होगा, वैसे वैसे संवर का भाव होगा। संवर सुख का साधन है और आपका प्रयोजन है। आज हम बंधन के बारे में जाने। बंधुओं, भगवान महावीर कहते हैं, ये बंधन क्या है? ये बंधन जाल है, जिसको पाश कहते हैं। प्रभु महावीर आचारांग सूत्र, जो 11 अंग में का एक अंग है, आचारांग, उसमें कहते हैं, हे भवी जीव, तुम पास को जानो, जाल को जानो, यही तुम्हारे लिए बंधन है। और यदि तुम बंध गए हो तो विलंब मत करो, तुरंत उस पास को तोड़ डालो, बाहर आ जाओ। उदाहरण आप देख रहे हैं, हिरण, जंगलों में कितने सारे हिरण अपना जीवन यापन करते हैं। जंगल ही उनका घर है। और हिरण तो शाकाहारी होते हैं,
भोला प्राणी है हिरण, लेकिन मनुष्य उसको पकड़ने के लिए उनके साथ धोखा करता है। सीधा पकड़ा नहीं जाता क्योंकि उनकी चाल बड़ी तेज होती है। वो फुदक फुदक करके कहां के कहां चले जाते हैं। इसीलिए उनको पकड़ने के लिए जाल फैलाए जाते हैं। पूरी ऐसी कई कंपनियां चलती है हिरणों को फंसाने की, उनको पकड़ने की, और उसके लिए पूरी तैयारी करते हैं कि कैसे हिरण आए। आप देख रहे हैं, हिरणों को पकड़ने के लिए उनके लिए घास डाली गई है, और घास हिरण को बहुत प्रिय होती है। उस लालच में वो लोग सब आ जाते हैं, एक को देखते हैं तो दूसरे भी आ जाते हैं। ये सब घास खाने के लिए यहाँ आए हैं, जाल में फंसने के लिए नहीं आए थे, लेकिन घास खा रहे हैं। ऊपर जाल बिछा हुआ है। जैसे ही वो भागने के लिए तैयार होते हैं, इतने में जाल उनके ऊपर गिराया जाता है, और इस तरीके से गिराया जाता है कि वो उस जाल को लांग नहीं पाते हैं, क्रॉस नहीं कर पाते हैं, और वो उस जाल में फंस जाते हैं। बंधुओं, हमारे सामने इसी प्रकार जाल फैला हुआ है। जैसे हिरण को जाल दिखाई नहीं देता, इसका मतलब ये नहीं कि जाल नहीं है। हिरण नहीं जानते कि जाल में फंस जाएंगे तो क्या होगा। हिरण नहीं जानते कि जाल में फंस गए हैं तो अब कैसे निकलें। वो फंस गए तो निकल नहीं सकते। लेकिन प्रभु महावीर हम सबको उद्बोधित करते हुए, प्रेरित करते हुए, समझाते हुए, सद्ज्ञान देते हुए कहते हैं, तुम अपने जाल को पहचानो। तुम्हारे लिए जाल क्या है? पग पग पर जाल बिछे हुए हैं। कोई ऐसा कोना नहीं जहां जाल नहीं। सबसे पहले उस जाल को समझो कि ये जाल है, और यदि उसमें फंस गए हो तो विलंब मत करो। खतरा बढ़ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसीलिए तुरंत उनमें से निकलने का प्रयास करो, उसे तोड़ डालो। तुम तोड़ सकते हो। हिरण अपने जाल को तोड़ नहीं सकता, वो मजबूर है, परवश है, लेकिन आप स्वतंत्र हैं। मनुष्य कर्म तोड़ने के लिए स्वतंत्र है। इसीलिए तुम अपने जाल को समझो और उनसे बचने का प्रयत्न करो। अब वो जाल क्या है? बंधन ही जाल है। पग पग पर बंधन है। विचार करो, कहां बंधन नहीं है। इस बंधन से आप कैसे बच सकते हैं? वो उपाय प्रभु ने बताया। अगर बंधन हो गया है, उसको कैसे काटना है, उसको कैसे तोड़ना है, वो भी प्रभु महावीर ने बताया। हम इतना इजी लेते हैं, उन उपायों पर हम चिंतन नहीं करते। तो
आज हम बंधन पर थोड़ा विचार करें। ये बंध दो प्रकार के, एक प्रीति बंधन और एक द्वेष बंधन। बंधन इन दो कारणों से होता है। वास्तविक बंधन, कुछ ऐसे बंधन भी होते हैं जो आपके लिए कोई वास्तविक नहीं होते, जैसे इर्यापथिक बंध। केवल ज्ञानी के भी बंध होता है, लेकिन वो योग परक बंध होता है। बस कर्म आए और चले गए, रुकते नहीं है, तो व्यक्ति बंधता नहीं है, इसलिए उसको बंधन नहीं कहा गया। कौन सा बंधन बंधन है? जिसमें दो तत्व है, दो प्रॉपर्टी, प्रीति और द्वेष। ये दो, या तो प्रीति होगी या द्वेष होगा। बहुत सारे हजारों भाव हो सकते हैं, इमोशन हो सकते हैं, कई रूप हो सकते हैं कषाय के, 9 कषाय के, लेकिन उन सब में या तो राग होगा या द्वेष होगा। तो इनसे बंधन होता है। और आप जाने बंधन के कारण, यदि ये राग और द्वेष है तो फिर कषाय किस रूप में? क्योंकि बंधन का कारण कषाय। और आप सब जो भी सुन रहे हैं, जैसे ही नाम आए कषाय, आपको नाम याद आना चाहिए आपके खुद के नाम की तरह, क्रोधमान माया लोभ। राग के अंतर्गत है माया और लोभ। अगर माया और लोभ से कोई बंधन हो रहा है तो वो राग से हो रहा है। यदि क्रोध और मान से बंधन हो रहा है तो वो द्वेष से हो रहा है। तो चारों कषाय राग और द्वेष के साथ जुड़े। आगे भगवान कहते हैं कि बंधन के दो कारण, सचित्त परिग्रह और अचित्त परिग्रह। दो प्रकार के परिग्रह, पोजीशन, अटैचमेंट, सचित और अचित। परिवार और सदस्य, जिस योनि में, जिस गति में कहीं भी जन्म लेते हो, जिनका भी संयोग बनता है, जिन जीवों का, वो सारे सचित्त बंध है, सचित्त परिग्रह है वो आपके लिए। केवल परिग्रह संपदा, धन संपदा ही नहीं होती। परिवार के सारे सदस्य, उन सदस्यों के साथ जो आपका बंधन है, उनका संबंध है, वो सारा सचित्त परिग्रह के अंतर्गत आता है। और दूसरा अचित्त परिग्रह, जितनी भी चल संपत्ति, अचल संपत्ति, बैंक बैलेंस, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, जहां कहीं कुछ भी हो, सोना चांदी, सब कुछ, ये अचित्त परिग्रह है। ये दोनों परिग्रह, दोनों परिग्रहों का जो संयोग है वो बंधन का कारण है। आगे बढ़ें। बंधन के दो प्रकार, द्रव्य बंध और भाव बंध। क्या है द्रव्य बंध, क्या है भाव बंध? आपके पास अरबों की संपत्ति हो सकती है, आपके पास चक्रवर्ती जितने सदस्य, उतना बड़ा राज्य हो सकता है। सचित्त परिग्रह और अचित्त परिग्रह दोनों हो सकते हैं। अगर वो द्रव्य परिग्रह तक ही सीमित है तो ये द्रव्य बंध ही है, भाव बंध नहीं। भाव बंध क्या है? यदि किसी ने
अरबों की संपत्ति का त्याग कर दिया और बड़ा परिवार था उसका भी त्याग कर दिया। ये द्रव्य बंध का त्याग किया, द्रव्य परिग्रह का त्याग किया। भाव बंध क्या है? जब तक उनकी वासना नहीं छूटती, उनके प्रति आकर्षण नहीं छूटता, उनके प्रति जो लगाव है, आपका बार बार ध्यान उसकी तरफ जा रहा है वापिस, वो है भाव बंध। मूल बंध है दोनों में भाव बंध। जब तक हम भावों से नहीं बंधते, उनके साथ जुड़ते नहीं हैं, तब तक ये द्रव्य बंध आपके लिए बहुत बड़ी बाधा नहीं है। जैसे चक्रवर्ती जो मुक्तिगामी होने वाले हैं, मुक्ति में जाने वाले हैं, वो सब कुछ उनके पास सचित्त परिग्रह भी है, अचित्त परिग्रह भी है, और बाहर से लगता है द्रव्य बंधन से बंधे हुए हैं, लेकिन वो भीतर से अगर उनमें उनके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनका भाव बंध नहीं होता। इस प्रकार आप इसको समझें। समय काफी हो रहा है। बंध के 4 प्रकार, किस प्रकार बंध होता है, जिस क्षण कैसे होता है बंध, उसको भी आप संक्षिप्त में जाने। पहले भी आपने सुना है, लेकिन अभी बंध का प्रसंग चल रहा है तो उसको भी जाने। 4 प्रकार के बंध: प्रकृति बंध, प्रदेश बंध। सबसे पहले क्या हुआ? प्रकृति। आपने क्या किया? जैसा आपका भाव और भाव का जैसा नेचर था, उसी नेचर के अकॉर्डिंग आप पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। वो है प्रकृति बंध। उसकी क्वालिटी कहें, उसका नेचर कहें। दूसरा है प्रदेश बंध। प्रदेश का बंध है क्वांटिटी। कितनी मात्रा में आपने पार्टिकल्स ग्रहण किए हैं। तीसरी बात है स्थिति बंध। बंद हो गया, जितने पार्टिकल्स आने थे उतने आ गए, अब वो कब तक रुकेंगे, ड्यूरेशन, ये है स्थिति बंध। और चौथा है अनुभाग बंध। उनकी इंटेंसिटी, उनकी सघनता, कि वो कब तक प्रभाव डालेंगे, कितना प्रभाव डालेंगे, किस रूप में डालेंगे, उसका नाम है अनुभाग। अब उदाहरण से समझिए। किसी व्यक्ति के गले में गांठ हो गई, गांठ का पता चला तो उसकी टेस्टिंग की गई। अब आप देखिए, जब पता चला तो टेस्टिंग हुई। टेस्टिंग में आपको पता चला कि ये सामान्य ऐसे ही नॉर्मल गांठ है या और कुछ भी है। ये क्या है? ये प्रकृति बंध है। गांठ कैसी है, इसकी जो जानकारी कैसी है, उसका फिर रिजल्ट भी वैसा ही आना है। कैंसर की है तो कैंसर का आना है। वैसे ही हमारा भी बंधन होता है। ज्ञानावरणीय का बंधन हुआ कि वेदनीय कर्म का बंधन हुआ, किसका हुआ, जैसा हुआ वैसा रिजल्ट आना है। दूसरी बात, अब ये गांठ कितने mm की है, कितनी फैली हुई है, तो उसका जो घेरा है, कहां तक फैली हुई है, कितनी बड़ी है, छोटी है, ये है प्रदेश बंध। तीसरी बात,
ये कब तक रहेगी, कब खत्म होगी? ये है स्थिति बन, उसका ड्यूरेशन। अब ये कितना मुझे तकलीफ देगी, इससे कितना पेन होगा, उस पेन को मैं बेर कर पाऊंगा या नहीं? वेदना भी कितने तरह की होती है, कम भी होती है और ऐसी होती है कि जिसको हम अनंत वेदना कहते हैं। तो ये बंधन के कैसे बंधन होता है और किस रूप में होता है? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। समय हो रहा है, कई बातें ये बंधन के विषय में आज रह गई है कि बंधन दो प्रकार का होता है, फिर शुभ और अशुभ, जिसको हम पाप और पुण्य के रूप में देखते हैं। अब इसके बारे में क्या धारणा है? पुण्य और पाप क्या है, और ये पाप हमारे लिए बाधक है या साधक है? किस हद तक साधक है, किस हद तक ये बाधक है, और इसकी वांछा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसका हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रोल है? तो दोनों के बारे में जो डिटेल्स है उसकी हम व्याख्या, इसके बारे में हम नेक्स्ट स्वाध्याय में ही कर पाएंगे। आज का हमारा समय पूरा हो रहा है। आज के स्वाध्याय का सार आपने जाना कि सबसे पहले प्रयोजन की सिद्धि के लिए ज्ञान जरूरी, और ज्ञान की उपयोगिता कब बनती है? जब हमारा ज्ञान श्रद्धा तक पहुंचता है, धारणा तक पहुंचता है। और बंधन के विषय में आपने जाना कि किस प्रकार ये बंधन हमारे लिए एक जाल है, जिसमें हर संसारी आत्मा फंसी हुई है, और उस बंधन को, उस जाल को समझने की दृष्टि हमारी जागे, उसे समझें। और यदि बंधन हो गया है, निश्चित रूप से बहुत सारा बंधन हो गया है, उसे तोड़ना है। महावीर कहते हैं अविलंब, बिना रुके, विलंब किए उनको तोड़ने का प्रयास करो। तो बंधुओं, प्रभु महावीर की शिक्षा हमें मिली है, ये पथ मिला है, कॉन्सेप्ट हमारे सामने क्लियर है, उपाय भी हमारे सामने है। तो बंधन को जानना है, उससे बचना है, और यदि बंधन में आ गए हैं तो उन्हें तोड़ना है। और कितने बंधन के कारण हैं? राग और द्वेष, सचित्त और अचित्त परिग्रह और कषाय, ये सारे बंधन, भाव बंधन और द्रव्य बंधन, इनके बारे में आपने जाना है। सप्ताह एक सामने है, आपके सामने आज का ये स्वाध्याय, इनमें जो कुछ आपने पाया है उसका अनुचिंतन आपका निरंतर चलता रहे, उसके बारे में चर्चा भी घर में चलती रहे। कितना किसको समझ में आया, वापिस उसको आप दोहराएं, रिपीट करें, तो आज के स्वाध्याय की सार्थकता होगी। ओम आराम। अब सुने मंगल पाठ, सबकी हाथ जुड़े हुए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलीपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणियों लख सुमिरण किया, सरे अचिंत्या काम।
करे अचिंत्या काम, अंगूठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। ओम